ही एवरीवन, दिस इज मधु। और आज हम लोग अपना वर्तनी शुद्धि वाला टॉपिक आगे करने वाले हैं। तो देखिए आज का हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। तो इसमें देखिए, इसमें कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए कौन सा है। उपलक्ष्य है, कुशासन है, प्रशंसा है या फिर दीपिका है। ठीक है, तो देखिए इसमें शुद्ध वर्तनी वाला सबको पता चल रहा होगा कि प्रशंसा ही है। ठीक है, क्योंकि उपलक्ष्य ऐसे नहीं लिखते। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ये देखिए उपलक्ष्य कैसे लिखते हैं। उपलक्ष्य ऐसे लिखते हैं, आधा यहाँ पे 6 बनता है उपलक्ष्य। ठीक है, उसके बाद कुशासन, ये देखिए दीपिका में दा में बड़ी की मात्रा लगती है। ठीक है, दीपिका ऐसे लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है इसमें सही है। ठीक है, तो देखिए भस्म ये वाला गलत है, ऐसे नहीं लिखते हैं, और लेकिन भीष्म सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। फलगुण भी गलत है और मृण्मय भी गलत है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भस्म कैसे लिखते हैं। यहाँ पे भस्म जो होता है इसमें ये वाला शा आता है। ठीक है, सा से सपेरा भस्म होता है, और फलगुण फाल्गुन नहीं होता, क्या होता है, फाल्गुन होता है। तो यहाँ पे ड़ा की जगह पे ना होगा, फाल्गुन होता है। ठीक है, और मृण में ऐसे लिखते हैं, मृण में। ठीक है, ये मृण में ऐसे लिखते हैं, ये देखिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तनी की दृष्टि से आपको बताना है कि गलत शब्द इसमें से कौन सा है। देखिए पांचवा एकदम सही है। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और गांधी ये भी सही है। और अगला देखिए बांस, तो बांस भी सही है, लेकिन आंख नहीं सही है। ठीक है, आंख गलत है। कैसे आंख बनता है, तो आंख में ऊपर चंद्रबिंदु लगाते हैं। ठीक है, तो आंख में क्या लगाएंगे, ऊपर चंद्रबिंदु लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से आपको शुद्ध शब्द बताना है कौन सा सही। इसमें देखिए पहला अनुग्रहित, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अधिग्रहित ये भी गलत हो जाएगा, और यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अनुग्रहित ऐसे लिखते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा अनुग्रहित। गा के नीचे री लगेगा। ओके, उसके बाद देखिए अगला शब्द यहाँ पे कह रहा है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा, तो देखिए शोषणी सही हो जाएगा। ज्योत्सना सही हो जाएगा। आपको ज्योत्सना देखना है कैसे लिखते हैं, आधा सा बनता है, आधा ता बनता है। ठीक है, ये आपको देखना है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आता है। वाग्मय ये भी सही है। ठीक है, गलत इसमें कह रहा है अशुद्ध वर्तनी वाला बताइए, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाए, मतलब इसमें अशुद्ध वर्तनी हो जाएगा। भास्कर कैसे लिखते हैं, भास्कर में सा से सपेरा बनता है, वो भी आधा, भास्कर ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, भास्कर की वर्तनी शुद्धि ऐसी होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि एक शब्द बताइए जो अशुद्ध है। ठीक है, तो देखिए अंतर्ध्यान सही है। ठीक है, अनुग्रहित अभी हमने पढ़ा है, सही है। अधीन भी सही है, लेकिन अध्यात्म यहाँ पे गलत हो जाएगा। ओके, और देखिए गलत क्या होगा इसमें आध्यात्म लिखा है। ठीक है, होता क्या, अध्यात्म होता है। जो बड़ा आ है, बड़ा आ की जगह छोटा आ होगा। ठीक है, और आपका सही है, अध्यात्म होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कह रहा है इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो देखिए रचयिता ये शुद्ध है। ठीक है, ऐसे ही रचयिता लिखते हैं, आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, आहार में क्या गलत हो जाएगा कि आहार नहीं होता, आहार होता है। ठीक है, अनुग्रहित अभी हमने पढ़ा था कि गा में री लगता है, ऐसे करके लिखते हैं अनुग्रहित। ठीक है, गा के नीचे री लगाएंगे। और सृष्टा, तो सृष्टा में ऐसे करके लगेगा। ठीक है, सृष्टा होता है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसको ऐसे शुद्ध रूप में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इसमें भी कह रहा है कि आपको शुद्ध शब्द बताना है कि कौन सा शुद्ध है। तो देखिए पहला है दैदीप्यमान। ठीक है, नेक्स्ट है दैदीप्यमान, उसके बाद है देदीप्यमान। ठीक है, और लास्ट वाला है देदीप्यमान, और यही वाला सही हो जाएगा क्योंकि होता भी यही है, देदीप्यमान होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिए, अगला शब्द कह रहा है कि अशुद्ध शब्द बताना है आपको, अशुद्ध कौन सा है। तो देखिए कौतूहल सही है, निरपेक्ष सही है, अनधिकार भी सही है। अनाधिकार अगर होता तो गलत हो जाता, अनधिकार ही होता, सही है। ठीक है, पौराणिक गलत है। आप सबको पता होगा पौराणिक कैसे लिखते हैं, क्योंकि ये सिंपल सा शब्द है, सबको पता होगा। पौराणिक कड़ा में आगे से मात्रा लगाते हैं, पौराणिक होता है। ओके, इस टाइप से लिखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि शुद्ध शब्द आपको बताना है कौन सा इसमें शुद्ध है। ठीक है, तो देखिए चिन्ह, ये क्या है, ये अशुद्ध है, हमने पहले भी पढ़ा था। चिन्ह कैसे लिखते हैं, चिन्ह ऐसे लिखते हैं। ठीक है, चिन्ह। ओके, उसके बाद है अनुग्रहित, तो अभी तो पढ़ा था अनुग्रहित ना, गा में री लगाते हैं, अनुग्रहित होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो बी वाला है विवर्त, ये वी वाला एकदम सही हो जाएगा, विवर्त। उसके बाद जो अगला शब्द दिया है विरहिड़ी, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हा में छोटी की मात्रा लगाते हैं, विरहिड़ी होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट शब्द कह रहा है कि आपको बताना अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो देखो कोमलांगी सही है। ठीक है,
ये सही है। और सम्मिलित सही है, अनुग्रहित भी सही है, लेकिन उत्कर्षता नहीं होता। क्या होता है? उत्कर्ष होता है। ठीक है, यहाँ पे जो ता है ये हटा देंगे, उत्कर्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि आपको बताना है एक शब्द शुद्ध है। कौन सा शब्द शुद्ध है? तो देखिए अनन्यास। ठीक है, तो यही वाला सही है। ठीक है, आप खिवैया देखिए, खिवैया नहीं होता, खेवैया होता है। ठीक है, खेवैया, खेवैया ऐसे लिखते हैं। ओके, और उसके बाद देखिए न्यौछावर। तो न्यौछावर बोलते हैं हम लोग, लेकिन होता है नौछावर। मतलब ना, यहाँ पे सिर्फ ओ की मात्रा लगेगी और पीछे वाला सेम ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और निरपेक्ष, निरपेक्ष तो अभी हमने पढ़ा था ना। निरपेक्ष कैसे होता है? यहाँ पे ऐसे होता है निरपेक्ष। ठीक है, निरपेक्ष ऐसे करके लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला कह रहा है शुद्ध शब्द बताइए कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला है पट दर्शन। तो यहाँ पे देखिए पट दर्शन की जगह होता है पट दर्शन। ठीक है, यहाँ पे ड होता है पट दर्शन। ठीक है, ऐसे ऐसे लिखते हैं इसको, पट दर्शन। ठीक है, उसके बाद है अनापेक्षित। तो अनापेक्षित नहीं होता, अनपेक्षित होता है। ठीक है, क्या होता है? यहाँ पे अनपेक्षित होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्लिष्ट। तो यहाँ पे ला पे छोटी की मात्रा नहीं लगेगी और आधा का बनेगा क्लिष्ट। ये देखिए यहाँ पे लिखा है क्लिष्ट होता है, क्लिष्ट होता है। ठीक है, और उसके बाद है पर्यवसन। तो पर्यवसन, यही ऑप्शन नंबर डी हमारा यही सही हो जाएगा, पर्यवसन। ठीक है, अगला देखिए। अगला है कि आपको इसमें शुद्ध शब्द बताना है। तो देखिए यहाँ पे उन्नयन। ठीक है, यहाँ है उन्नयन। तो यहाँ पे होता क्या? उन्नयन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आधा ना फिर पूरा ना। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला देखिए, अगला है कि एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया आविष्कार, फिर है निशब्द, फिर है देवार्षी, फिर है जमाता। ठीक है, अब इसमें बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है आविष्कार, यही सही हो जाएगा। निशब्द में क्या होता है? बीच में विसर्ग लगता है, नी जैसे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद बीच में विसर्ग लगाते हैं, फिर लिखते हैं शब्द, इस टाइप से लिखते हैं। और देवर्षि, देवर्षि तो वाह में देखो, वाह में आ की मात्रा नहीं आता, देवर्षि होता है। देवार्षि थोड़ी होता है, जमाता। ठीक है, और जो जमाता हो, ये देखिए जो जमाता है ये भी गलत है, क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें तीनों में आ की मात्रा आएगी। जा माता होता है, जा माता होता है, जमाता नहीं होता, जा माता। ठीक है, अगला देखिए। अगला कह रहा है कि आपको एक वर्तनी की दृष्टि से एक शुद्ध शब्द है इसमें, उसमें उसका चयन करना है। ओके, तो बताइए इसमें चारों में से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? देखिए पहला है राज्य महल। तो राज्य महल नहीं होता, क्या होता है? राजमहल होता है ना। उसके बाद है कोमलांगिनी। ठीक है, तो कोमलांगिनी भी क्या है? गलत हो जाएगा। निरोग भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे अछौहिड़ी, ये सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखिए कोमलांगिनी और निरोग, इसका सही क्या होगा? देखिए इसका कोमलांगी होता है। ठीक है, क्या होता है? अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था, आपको याद होगा। कोमलांगी होता है, कोमलांगिनी नहीं होता है, कोमलांगी होता है। ये सही होता है इसका। ठीक है, बी वाले का। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे निरोग नहीं होता, क्या होता है? नीरोग होता है, नीरोग। ना पे बड़ी की मात्रा आएगी, नीरोग। ठीक है, सही कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पे राज्य महल नहीं होता, राजमहल होता है। आपने पढ़ा होगा ना राजमहल हमेशा। ऐसे एक और शब्द है, कौन सा? पूजनीय। पूजनीय होता है, उसमें हम लोग पूजनीय लिखते हैं ना, वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि आधा जा उसमें नहीं आता, उसमें पूरा जा आता। पूजनीय होता है, पूजनीय नहीं होता। अगर खाली पूज्य लिखना है तब तो हम पूज्य लिखेंगे, लेकिन अगर पूजनीय लिखना है तो हम पूरा जा लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कह रहा है इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए वाला यही सही हो जाएगा, हिंस। ठीक है, ये ऐसे ही लिखते हैं। ओके, तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अशुद्ध वर्तनी, इसको सही करेंगे भास्कर। अभी हमने लिखाया था, आपको पता होगा कि यहाँ पे सात से सपेरा आता है आधा। ठीक है, बादाम, तो बादाम की जगह बादाम होता है, बादाम नहीं होता, बादाम होता है। रुपया, अब देखो जो ऊ की मात्रा होती है ना, रा में कैसे लगाते हैं? रा में अगर हमने ऐसे मात्रा लगाई तो इसका मतलब ये छोटा ऊ की मात्रा है। ठीक है, अगर इसको हमने गोल कर दिया तो मतलब ये बड़ा ऊ की मात्रा हो गई। ठीक है, और रुपया में छोटा ऊ की मात्रा लगती है तो रुपया होता है। ठीक है, रुपया ऐसे लिखते हैं, और ऐसे गोल कर दिया मतलब ये गलत हो गया, बड़ा ऊ की मात्रा हो गई। ठीक है, तो आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि एक शब्द, एक जो है वर्तनी अशुद्धि है, अब इसको सही करना है। देखिए हस्तलिखित है, आजीविका है, कुमुदिनी है, सत्याग्रह। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें गलत क्या है। ठीक है, तो देखिए पहला वाला इसमें ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे है हस्तलिखित। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? सही है। ठीक है, हमें क्या बताना? अशुद्ध बताना। आजीविका, यही पे गलत हो जाएगा। ठीक है, आजीविका कैसे लिखते हैं? देखो पढ़ने में ही आ रहा है, जीविका होता है, जीविका। तो वहाँ पे भी तो मात्रा होगी। ठीक है, आ जी
विका ऐसे लिखते हैं, छोटी ई की मात्रा वा पे भी होगी, आजीविका। ठीक है, कुमुदिनी सही है, सत्याग्रह भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत था, जिसको हम सही करेंगे ऐसे। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है, और शुद्ध पे आपको हमेशा अंडरलाइन करनी है ताकि आप गलत ना कर दें। ठीक है, आप देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक सही है। ठीक है, कौन सा सही है देख लीजिए। तो देखिए पहले है निरहंकारी। ठीक है, निरहंकारी कैसे लिखते हैं, ऐसे तो नहीं लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। आप देखो पहले तो निरहंकारी नहीं होता, क्या होता है, निरअहंकार होता है। निरहंकार होता है मतलब यहाँ पे रा में छोटी जो बड़ी की मात्रा लगी ये हम हटा देंगे। ठीक है, ये सही हो गया। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर बी वाला, यहाँ पे पैतृक। तो पैतृक हमने पहले भी पढ़ा था कि यहाँ पे त्रि से त्रिशूल नहीं आता, क्या आता है, पैतृक होता है। ठीक है, पैतृक ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो आप पहले पढ़ चुके हैं उन्हें आप याद रखिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि जागृत। तो जागृत आपका सही है। ठीक है, जागृत ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो निर्दयी है ये आपको पता चल रहा होगा कि गलत है। पहले तो निर्दयी नहीं होता है, निर्दय होता है। ठीक है, किसी को हम निर्दयी नहीं कहते हैं, उसको हम निर्दय बोलेंगे, इंसान बहुत ही निर्दय है, लेकिन बोल देते हैं लोग निर्दयी, लेकिन होता नहीं निर्दयी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जो चीज़ें हम गलत बोलते हैं उनको तो आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि जो गलत हम बोल रहे हैं ना वही फिर हमें याद आती हैं चीज़ें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे निर्दय ऐसे हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि इसमें शुद्ध शब्द आपको बताना है कौन सा, कुमुदिनी कौन सा सही है। ठीक है, तो अभी जस्ट हम पढ़ के तो आए हैं कुमुदिनी कौन सा सही है, तो बताइए कुमुदिनी कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला कुमुदिनी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, का पे और मा पे दोनों पे छोटा ऊ की मात्रा, दा पे छोटी ई की और ना पे बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। चारों शब्द एक ही, क्लेश लिखा है, बताइए क्लेश लिखा कैसे जाता है। तो देखिए पहला गलत हो जाएगा और सारी गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लेश ऐसे लिखते हैं। ठीक है, क्लेश, इसमें सा से सलजम आता है। ठीक है, क्लेश। ओके, क्लेश का मतलब क्या होता है बताइए। उसके बाद देखिए अगला, अगला कह रहा है कि इसमें भी आपको शुद्ध शब्द बताना है। शुद्ध शब्द कौन सा, श्रृंगार है। ठीक है, श्रृंगार बताइए। अच्छा, श्रृंगार बहुत बहुत जगह गलत आपने देखा होगा, श्रृंगार गलत होता है। श्रृंगार, अच्छा लोग अक्सर ऐसे लिखते हैं पर ये होता नहीं है। श्रृंगार देखिए कैसे लिखते हैं, यहाँ पे श ऐसे आधा बनेगा। ठीक है, इसके नीचे री लगेगा, श्रृंगार। आपको याद रखना श्रृंगार ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, यही सही है, और कहीं भी श्रृंगार को आपको नहीं देखना, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये आधा बनेगा। ठीक है, उसके नीचे री लगेगा। लोग क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे ये पूरा बना दिया फिर उसके नीचे री लगा दिया, तो वहाँ पे गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट, वाओ, नेक्स्ट शब्द तो बहुत अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है शुद्ध शब्द बताइए, उज्ज्वल। उज्ज्वल मैंने आपको 2-3 बार इस वीडियो में, आगे वाली वीडियो में शायद बताया है। जहाँ भी आता है ना, मुझे उज्ज्वल, आशीर्वाद कुछ शब्द हैं जो मुझे याद रहता है कि हाँ ये इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप देख लीजिए। ठीक है, उज्ज्वल ये वाला सही है। देखो अक्सर लोग करते ये वाला है, लेकिन सही कौन सा, ये वाला सही। आपको दिमाग में बिठा लेना है कि 2 जा बनते हैं और दोनों जा ही आधे बनते हैं। ठीक है, तो उज्ज्वल ऐसे सही लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट शब्द कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। ठीक है, आप बताना है आपको किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो देखिए सबसे पहले जो सबसे पहला शब्द है यही सही है, संन्यास। ठीक है, संन्यास एकदम सही है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड है देखिए दुरावस्था। ठीक है, तो दुरावस्था कैसे लिखते हैं, दुरावस्था नहीं होता, दुरावस्था होता है। क्या होता है, दुरावस्था। देखिए ऐसे करके लिखते हैं, दुरावस्था। ठीक है, इस टाइप से लिखते हैं, दुरावस्था। ओके, उसके बाद देखिए अगला शब्द है प्रत्युकार। ठीक है, प्रत्युकार। तो प्रत्युकार कैसे लिखते हैं, प्रत्युपकार होता है। प्रत्युपकार यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखो गलत क्या है, यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा होगी और सारा सही है, प्रत्युपकार होता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कैलाश। तो कैलाश सिंपल सा शब्द है कि यहाँ पे जो सात षटकोण बना ये नहीं होगा, यहाँ पे सात सपेरा होगा और सारा सही है कैलाश में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि आपको अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। ठीक है, तो देख लीजिए सही कौन सा, एकता एकदम सही है। ठीक है, अशुद्ध वर्तनी बताना हमें, तो बताइए क्या होता है। तात्कालिक सही है या गलत है, बताइए आप लोग। तो देखिए तात्कालिक सही है, देखिए तात्कालिक भी सही है और यहाँ पे उद्घोष भी सही है, लेकिन जो उपरोक्त है ये गलत है। ठीक है, उपरोक्त शब्द गलत लिखा हुआ है। उपरोक्त हम कैसे सही लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे उपरोक्त होता ही नहीं, क्या होता है, उपरयुक्त होता है। जैसे निम्नलिखित होता है वैसे हम लोग एक और शब्द तो पढ़ते हैं उपरयुक्त। ठीक है, ये कैसे लिखेंगे, ऐसे करके लिखते हैं उपरयुक्त। ठीक है, तो अगर उपरोक्त आता कहीं भी तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, उपरयुक्त होता है। ठीक है, इस टाइप से लिखते हैं, ये सही है। यहाँ पे ये वर्तनी गलत है, ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है। ठीक है, अगला देखिए। अगला है कि आपको इसमें से बताना है इसकी कौन सी वर्तनी
शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो देखिए उज्ज्वल पहला ही शब्द है उज्ज्वल, यही पूरी तरीके से सही लिखा है, तो और सारी गलती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो बी वाला है वहाँ पे है वैमनस्यता। ठीक है, तो यहाँ पे वैमनस्यता नहीं होता है, ता हटा देंगे, वैमनस्य होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, वैमनस्य हो जाएगा। कवित्री अभी हम पढ़ के आए थे एक बार, अभी ऊपर हमने शायद पढ़ा था, नहीं कवित्री पढ़ा था कि क्या पढ़ा था, देखो कब होता है। ठीक है, कब इत्री इस टाइप से लिखते हैं, कवित्री ऊपर हमने शायद कवित्री ही पढ़ा था। ठीक है, ऑप्शन ये वाला कवित्री ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि या पे छोटी की मात्रा, फिर त्र जो त्रिशूल जो त्र बनता है, त्र पे बड़ी की मात्रा आएगी। ठीक है, प्रामाणिक, तो देखिए प्रामाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ की मात्रा आ जाएगी, प्रामाणिक होता है। ठीक है, और ये सारा सही है। ठीक, उज्ज्वल आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि आपको एक शब्द बताना है जिसकी वर्तनी शुद्ध है, वो बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आधीन नहीं होता, अधीन होता है। ठीक है, अधीन होता है, आ में छोटा आ होगा यहाँ पे। ठीक है, व्यवहारिक देखिए कैसे लिखा जाएगा, ऐसे ही लिखा जाएगा क्या, नहीं, व्यवहारिक कैसे लिखा जाता है, तो जो यहाँ पे या है, यहाँ पे आ की मात्रा लगेगी। ठीक है, व्यवहारिक होता है, व्यावहारिक होता है। ठीक है, मिष्टान, तो यहाँ पे जो ठा है, ठा नहीं होगा, टा हो जाएगा, और सारा सही है मिष्टान में, मतलब ना का अपना सीक्वेंस सही है, आधा ना फिर पूरा ना। अत्यधिक सही है हमारा, अत्यधिक की वर्तनी एकदम सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है वर्तनी की दृष्टि में एक शुद्ध शब्द आपको बताना है, कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे अनुषंगिक ये वाला ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे बताना है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो परीक्षा आप देख लीजिए, तो ये दूर से दिख रहा है परीक्षा, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, और सारे गलत हैं परीक्षा, लेकिन लोगों को कंफ्यूजन होता है कभी कभी, इसमें हो जाता है कि परीक्षा में छोटी की मात्रा आएगी, तो आपको याद रखना है कि बड़ी की मात्रा आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि अनुग्रहित कौन सा सही है। तो अनुग्रहित अभी हम ऊपर 3 4 5 6 बार पढ़ चुके हैं कि अनुग्रहित कौन सा सही है, तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुग्रहित होता है। ठीक है, गा में नीचे री लगता है और हा पे बड़ी की मात्रा लगती है, अनुग्रहित। ओके, अब देखिए डी वाले में बड़ा आ बना है, इसलिए ये नहीं सही होगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो देखते रहिए और इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।